हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्ज़ाम डेट जो है वो 14 से 18 फरवरी के बीच है, आपको मालूम है। यानी कि 14 से 18 फरवरी तक होना प्रस्तावित है, लेकिन आपको मालूम है कि एग्ज़ाम्स जो है पोस्टपोन होने शुरू हो गए हैं। यानी कि फाइनली ये बात 99% कन्फर्म हो चुकी है कि सीबीटी 2 भी अब फरवरी में नहीं होने वाला है। जो मैं अभी आपको सुबह के वीडियो में बताया था, मैं बोला था कि ऐसा प्रूफ दिखाऊंगा कि आप लोग श्योर हो जाएंगे कि हाँ, एग्ज़ाम पोस्टपोन होकर के ही रहेगा, अब उसे कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि बहुत से एग्ज़ाम्स जो हैं ऑफिशियली पोस्टपोन होने स्टार्ट हो चुके हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ऑफिशियली पोस्टपोन होने स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ तक कि स्टेट गवर्नमेंट के सेंट्रल कोई भी एग्ज़ाम देख ले, सब पोस्टपोन होने स्टार्ट हो चुके हैं। यानी कि अब कोई डाउट नहीं है कि आपका सीबीटी 2 भी जो है 14 से 18 फरवरी तक नहीं हो पाएगा। ठीक है, हम दिखाते हैं कौन कौन से एग्ज़ाम अब तक पोस्टपोन हुए हैं, इससे आप खुद एक आइडिया लग जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, महाराष्ट्र पीएससी का है, एमपीएससी स्टेट सर्विस प्रीलिम्स 2022 एग्जाम पोस्टपोन, चेक नोटिस हियर। ये आपका 2 दिन पहले भी पोस्टपोन हुआ है, ठीक है, परसों। और कल एक और एग्जाम पोस्टपोन हुआ है, तो पहले इसमें देख लेते क्या लिखा हुआ है। एमपीएससी स्टेट सर्विस प्रीलिम्स 2022 एग्जामिनेशन हैज़ बीन पोस्टपोन, कैंडिडेट्स कैन चेक द ऑफिशियल नोटिस बिलो। कह रहा है कि जो एमपीएससी स्टेट सर्विस प्रीलिम्स है 2022 एग्जाम, वो क्या है, पोस्टपोन हो चुका है, और कैंडिडेट्स जो है ऑफिशियल नोटिस चेक कर सकते हैं नीचे से। मतलब ये किसका, ये हिंदुस्तान टाइम्स का न्यूज़ है, देख सकते हैं। ठीक है, ये पब्लिश किया गया December 29, कल शाम को किया गया, जबकि परसों ही नोटिस आ गया था। ठीक है, क्या लिखा हुआ, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन हैज़ पोस्टपोन एमपीएससी स्टेट सर्विस प्रीलिम्स 2022 एग्जाम, कैंडिडेट्स हु विल अपीयर फॉर द examination can check the official notice on the official site of MPSC on mpsc.gov.in। तो मुझे साइट ओपन करने की जरूरत नहीं है, ऑफिशियल नोटिस दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये न्यूज़ तो ख़राब है नहीं, फेक है नहीं, आपको मालूम है ये न्यूज़ 100% ट्रू है। तो यहाँ पे ये भी कंफर्म हो चुका है कि एमपीएससी प्रीलिम्स जो है, जो 2 जनवरी को होने वाला था, वो पोस्टपोन हो चुका है। अब इसके अलावा कौन सा एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है ये भी जानना जरूरी है, और कौन कौन से एग्ज़ाम अभी पोस्टपोन होने के लाइन में है ये भी आप जान सकते हैं। अभी अगर हम बात करें यूपी टेट जो 23 जनवरी को है, ये भी पोस्टपोन हो सकता है, चांसेस पूरे बन रहे हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा। ठीक है, और रेलवे के दोनों एग्जाम्स तो है ही, आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 है, फिर उसके बाद ग्रुप डी है, ये भी दोनों पोस्टपोन होंगे ही होंगे, अब कोई डाउट नहीं रह गया है। लेकिन देख लेते हैं अभी कौन सा एग्ज़ाम जो इसके अलावा पोस्टपोन हो चुका है, ये देख लेते हैं अभी। ये देखिए एनटीएससी का है, राजस्थान एनटीएससी एग्जाम विच वॉज शेड्यूल्ड ऑन जनवरी 16 पोस्टपोन। यानी कि सोचिए, जो इतना पहले के एग्जाम्स पोस्टपोन हो जा रहे हैं, तो फरवरी मार्च के एग्जाम्स क्यों नहीं पोस्टपोन होंगे, क्यों बचेंगे, आप खुद सोचिए। अभी जब स्टार्टिंग है ओमिक्रॉन का, मतलब थर्ड वेव का, तब एग्जाम्स पोस्टपोन हो जा रहे हैं। बताइए, आपका जो एमपीएससी प्रीलिम्स है वो 2 जनवरी को था, यानी 3-4 दिन बाद केवल था, वो पोस्टपोन हो जा रहा है। और ये जो आपका एनटीएससी है 16 जनवरी का था, लगभग 20 दिन बाद, तो ये पोस्टपोन हो जा रहा है। तो 1-1.5 महीने बाद जो एग्जाम्स हो रहे हैं वो क्यों नहीं पोस्टपोन होंगे, आप खुद सोच लीजिए, खुद कॉमन सेंस लगा लीजिए। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, अजमेर द फर्स्ट फेज ऑफ नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन एनटीएससी शेड्यूल्ड ऑन जनवरी 16 इन द स्टेट हैज़ बीन पोस्टपोन टिल फर्दर ऑर्डर्स। यहाँ स्टेट वाइज भी पोस्टपोन हो रहे हैं और सेंट्रल भी पोस्टपोन हो रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स। अब अगर हम बात करें कि एनटीपीसी सीबीटी 2 के बारे में, तो इसका रिजल्ट पे इफेक्ट पड़ सकता है, नहीं पड़ सकता, मैं आपको बता चुका हूँ। अभी मैं रिजल्ट का वीडियो सुबह दिया ही था, आप उसको देख सकते हैं। रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी अभी भी है कि रिजल्ट हो सकता है आपका अपने टाइम पर आ जाए। ठीक है, क्योंकि लोग नोटिस दे चुके हैं रिजल्ट के बारे में, तो रिजल्ट दे भी सकते हैं या फिर रोक भी सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये लोग रिजल्ट और सीबीटी 2 में गैप नहीं करते हैं। पिछले 5-6 साल से यही चल रहा है, जब से ये लोग सीबीटी करा रहे एग्जाम, यानी जब से ऑनलाइन करा रहे हैं। तो ये कुछ भी हो सकता है रिजल्ट के बारे में, लेकिन जो आपका सीबीटी 2 है, तो कंफर्म ये अब नहीं हो पाएगा, ये पोस्टपोन ऑलमोस्ट हो चुका है, 99% कंफर्म हो चुका है, अब कोई डाउट इसमें नहीं है, बस ऑफिशियल नोटिस का इंतजार है। लेकिन बिना ऑफिशियल नोटिस के किसी की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए, सिंपल सी बात है, चाहे मैं बोलूँ चाहे कोई और बोले। ठीक है, तो अगर अब हम बात करें, मान लीजिए पोस्टपोन हो ही जा रहा है, तो ये एग्ज़ाम कब तक स्टार्ट हो सकता है, इस पॉसिबिलिटी पर भी चर्चा करना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप एसएससी के कैलेंडर्स उठाएंगे, तो उनके एग्ज़ाम्स जो है ऑलमोस्ट अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं, 15 अप्रैल के बाद से मान सकते हैं, तो अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं पोस्टपोन होंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर ऐसा सिचुएशन बना रहा, सिचुएशन सही नहीं होता है और बिगड़ते जाता है, तो जो एसएससी के एग्जाम्स हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयूएसआई, एमटीएस वगैरह वगैरह जो भी एग्जाम्स हैं, ये भी सब पोस्टपोन हो जाएंगे। तो जब सब एग्जाम्स पोस्टपोन होंगे, तो आपको मालूम है फिर सीक्वेंस एडजस्ट करने में टीसीएस को प्रॉब्लम होगा, फिर उसे जैसा जैसा मौका मिलेगा वैसा वैसा वो एग्जाम कराते जाएगा। वैसे उम्मीद यही है कि सबसे पहले आपका जो है सीबीटी 2 होगा, फिर उसका ग्रुप डी होगा, तब
नहीं एसएससी के एग्जाम्स होंगे, जैसा शेड्यूल मतलब अब तक आ चुका है, ठीक, उसी के अकॉर्डिंग आगे भी होना चाहिए। और उससे पहले लेकिन देखा जाए तो एसएससी के और भी कुछ एग्जाम्स हैं, फेज 9 वगैरह के एग्जाम्स हैं जो 9 फरवरी तक चलने वाले हैं, तो वो सभी पोस्टपोन होंगे, तो उनको तो पहले रखा जा सकता है क्योंकि पहले हुए पहले शेड्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसे बन रहे हैं जिससे साफ साफ लग रहा है कि अब लग रहा है कि 7-8 महीने का गैप फिर से हो जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो जुलाई से पहले कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है कि हाँ कोई एग्जाम होने वाला है जुलाई से पहले। जो भी कुछ होगा अब जुलाई अगस्त के बाद ही होगा, उससे पहले कोई चांस नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अगर हम CBT 2 की बात करें तो फ्रेंड्स आपका जो CBT 2 है, मान के चलिए कि 15 अगस्त के बाद हो सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, 15 अगस्त के बाद जो आपका CBT 2 हो सकता है, यानी 20-25 अगस्त तक मान सकते हैं। इतना लंबा मतलब गैपिंग है, तो एग्जैक्ट डेट या वीक नहीं बता सकता, मंथ कह सकता हूँ कि वही आप अगस्त मान के चलिए। अगस्त में कभी भी हो सकता है, सितंबर भी जा सकता है, क्योंकि उससे पहले एसएससी फेज 9 को ये लोग शेड्यूल करेंगे, उसके बाद ही कुछ कर पाएंगे। फिर इसके बाद क्या है, ग्रुप डी की बात करें तो ग्रुप डी भी उसके जस्ट बाद हो सकता है सितंबर में। तो ग्रुप डी जो आपका सितंबर से दिसंबर तक जाएगा 3 महीना कम से कम। वैसे भी आप शेड्यूल देख ही रहे हैं जो आया है ग्रुप डी का, वही अभी कंफर्म नहीं लग पा रहा, इतने कम दिन में कैसे एग्जाम करा लेंगे ये लोग। और दिखा रहे 23 फरवरी से और 15 अप्रैल तक खाली ही है TCS। तो अंदाजा लगाइए कहाँ से एग्जाम्स हो पाएंगे। एग्जाम्स अभी होने वैसे मुश्किल दिख रहे हैं, और बीच में ओमिक्रॉन तो आ ही गया, यानी कि रेलवे का एग्जाम कराना नहीं था, बस 50 बहाना था यहाँ पे, और एक और नया बहाने मिल गया है कि मतलब कि ओमिक्रॉन आ रहा है, तो फिर एग्जाम जो है अब नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको केवल अभी रिजल्ट का वेट करना है। आज आपका 30, कल 31 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं 8 से 10 दिन में आपका जो CBT 1 रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आपको CBT 2 के प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए बिल्कुल। अब आप लोग के मन में ये चल रहा है कि मैं CBT 2 का प्रिपरेशन करूँ या ग्रुप डी का करूँ या फिर दोनों का करूँ, और अगर दोनों का करूँ तो कैसे मैनेज करूँ। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, मैथ्स जो है दोनों में कॉमन है, रीजनिंग दोनों में कॉमन है। बस क्या है, यहाँ पे जो GS वाला पार्ट है, जनरल स्टडीज और एक जनरल साइंस हो जा रहा है, उसको जनरल स्टडीज जनरल नॉलेज कह देंगे, जीके कह देंगे NTPC में। तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, उसको थोड़ा सा आपको मतलब डिफरेंस क्रिएट करना है उसमें, ताकि आप वहाँ भी मतलब अच्छा स्कोर कर सके। मैथ्स रीजनिंग तो फिक्स है, बस लेवल अप रहेगा। तो मैथ्स में सेम चैप्टर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए और उनको लेवल को बढ़ाते जाइए। जब थोड़ा लो लेवल रहेगा तो ग्रुप डी में काम आएगा, थोड़ा अप लेवल रहेगा तो आपका क्या करेगा, आपका NTPC CBT 2 में काम आ जाएगा। मैथ्स में भी यही हाल है, रीजनिंग में भी यही हाल है। और जब साइंस की बात करते हैं तो साइंस भी कहीं ना कहीं जीके या GS का पार्ट है ही, जनरल स्टडीज़ का पार्ट है ही, यानी जो जनरल साइंस है वो भी उसका पार्ट है। तो साइंस सबसे पहले फोकस करें, जो ग्रुप डी में डायरेक्टली पूछा जाने वाला है, और आपका NTPC CBT 2 में थोड़ा कम रहने वाला उसका वेटेज, क्योंकि उसके साथ साथ कुछ हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी वगैरह भी रहने वाले हैं GS वाले पार्ट में, फिर जीके वाले पार्ट में। तो साइंस का वेटेज रहेगा। और अगर पहले से हिस्ट्री वगैरह स्टार्ट कर देंगे तो वो नुकसान कर सकता है, क्योंकि वो पहले CBT 2 में केवल रहेगा, ग्रुप डी में ज़्यादा नहीं रहने वाला है। तो इस वजह से मैं आपसे कहूँगा साइंस पे फोकस करिए, मैथ्स पे फोकस करिए, रीजनिंग पे फोकस करिए। इससे क्या होगा, आपके दोनों एग्जाम्स कवर हो जाएंगे। और जब लास्ट के 15-20 दिन बच जाएंगे तो आप हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी वगैरह हल्का से देख सकते हैं। और उसके साथ साथ करंट अफेयर्स तो दोनों में कॉमन है ही, वो तो करना ही करना है। करंट अफेयर्स हर हाल में आपको करना ही करना है, ठीक है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर्स तो भी कॉमन हो गया आपका, साइंस भी कॉमन हो गया, क्योंकि साइंस भी उसका पार्ट जीके का। और मैथ्स रीजनिंग कॉमन है, केवल हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी वगैरह बच जा रहे हैं, स्टडी जीके बच जा रहे हैं, उनको आप अभी छोड़ सकते हैं कुछ दिन के लिए। जब सब कुछ कंफर्म हो जाए, लास्ट में 20 दिन 25 दिन बचा हो, तो आप उसको भी उठा सकते हैं, हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह भी कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए क्या है, ऐसी चीज उठाएंगे जो चीज दोनों में कॉमन हो, यानी कंबाइंड हो, आपका कंबाइंड प्रिपरेशन एक साथ हो सके, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूं आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अब आपको कंफर्म हो चुका होगा कि NTPC CBT 2 भी पोस्टपोन होकर के, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और जो रिजल्ट है वो आने की उम्मीद अभी बनी हुई 8-10 दिन में, 8-10 में आपको रिजल्ट आ सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।